तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के हुक्म का इक्का अब सामने आ ही गया है। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे के बाद अब खुद राजीव कुमार, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, सामने आ चुके हैं और सामने आते ही मोदी की कुर्सी फंसाकर रख दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। वोट चोरी के खुलासे के ठीक 6 दिन बाद अब राजीव कुमार ने खुद सामने से आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। दरअसल आपको बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा किया, वैसे ही सबकी निगाहें राजीव कुमार पर टिकी हुई थी कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी राजीव कुमार कहां गायब हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, अब तक सामने क्यों नहीं आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अगर कायदे से देखा जाए तो लोकसभा का चुनाव राजीव कुमार के कार्यकाल के दौरान ही हुआ और राहुल गांधी ने लोकसभा को लेकर ही बड़ा खुलासा किया, एटम बम फोड़ा। तो जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें इसी चीज पर टिकी होंगी कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कहां पर हैं, कहां छिपे हुए, या फिर छिपे हैं या उन्हें छिपाया गया है। ये सवाल काफी ज्यादा अहम थे। लेकिन इसी बीच अब खबर ये सामने आ गई है कि राजीव कुमार ने खुद सामने से आकर सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर राजीव कुमार के गायब होने की खबरों ने पैर पसार दिया। आप ये ट्वीट देखिए, इसमें लिखा भी है, राजीव कुमार कहाँ है, माल्टा या मसूरी में। वोट चोरी का नया ट्विस्ट आ चुका है। शिवसेना के सूत्रों ने मचा दी सनसनी। दावा है कि राजीव भाई ने बैग पैक कर लिया है और माल्टा की फ्लाइट पकड़ ली है। क्या सच में माल्टा में समंदर किनारे चिल कर रहे हैं या फिर हिमालय की किसी गुफा में तपस्या में लीन है। अब राजीव गायब तो गड़बड़ी पक्की। सामने आए तो विपक्ष के सबूत तैयार और कुछ गलत स्टेटमेंट दे दिया तो बीजेपी तैयार। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस तरह की तमाम ट्वीट, तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं कि राजीव कुमार ने माल्टा की सदस्यता ग्रहण कर ली है, नागरिकता ले ली है, जिसके बाद अब खबरें ये सामने आ गई हैं कि राजीव कुमार ने इस तरह के दावों के बारे में खुद से सामने से आकर बात की है। जी हाँ, अब तक जो राजीव कुमार गायब थे वो सामने आ चुके हैं। खबर देखिए आप, जागरण की हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा भी है, राजीव कुमार के देश छोड़ने की अफवाह निकली झूठी, खुद बताया कहां थे अब तक। आगे खबर में बताया गया है 2024 का आम चुनाव कराने वाले देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के देश छोड़कर भागने व माल्टा में बसने की अफवाह झूठी निकली है। वो देश में ही है और उन्होंने इन अफवाहों पर किसी तरह की कोई भी सफाई देने से साफ इनकार किया है। लेकिन ये जरूर कहा है कि कुछ लोग गंदगी फैला रहे हैं। चुनाव आयोग को इस मामले में आगे आकर स्थिति साफ करनी चाहिए। इसी बीच जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहते दिल्ली में आवंटित अपने सरकारी आवास में अभी भी रह रहे हैं। नियमानुसार वो सेवानिवृत्त के बाद भी अपने सरकारी आवास में 6 महीने तक रह सकते हैं। यदि इसके बाद भी वो रहना चाहे तो वो उसकी अनुमति लेकर 6 महीने और रह सकते हैं। तो मतलब एक तरफ सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है कि राजीव कुमार ने अब देश छोड़ दिया है, माल्टा की नागरिकता हासिल कर ली है, भारत को अलविदा कह दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब खबर ये खुद सामने आ गई है कि राजीव कुमार ने इन आरोपों से साफ साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया और बवाल बढ़ना लाजमी भी है क्योंकि इतने दिनों से गायब हो रहे राजीव कुमार अब खुद जो सामने आ गए हैं। और इस बवाल से ये भी साफ है कि जो धमाका राहुल गांधी ने किया है इसकी गूंज अब दिल्ली दरबार तक जाएगी और कह सकते हैं कि गूंज पहुंच चुकी है। तभी तो एक एक इक्का अब सामने आ रहा है और अपनी बातें रख रहा है। क्योंकि जरा आप ही सोचिए, राहुल गांधी ने 1 अगस्त को ही दावा कर दिया था, खुलासा कर दिया था और 7 अगस्त को इस खुलासे के सबूत भी दिखा दिए थे। चुनाव आयोग का खेल राहुल गांधी बिगाड़ने वाले हैं, ये पहले ही समझ में आ गया था और 7 अगस्त को जैसे ही एटम बम फूटा तो सारा का सारा खेल बिगड़ गया। चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का खुद। और इतना ही नहीं, उनका तो ये साफ कहना था राहुल गांधी का, जबकि वो एटम बम फोड़ेंगे तो पूरी की पूरी सत्ता हिल जाएगी और चुनाव आयोग हिंदुस्तान से ही गायब हो जाएगा। और अब जैसे जैसे खबर सामने आ रही है वैसे इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि सत्ता हिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब खुद मोदी के हुक्म का इक्का सामने आ चुका है, जिसके बदौलत सत्ता इनके हाथों में गई थी। हालांकि अब तो बवाल इसलिए भी होना लाजमी है कि एक तरफ राहुल गांधी ने खुलासा किया और दूसरी तरफ चुनाव आयोग का हाल बेहाल हो गया है। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि देश में वोट चोरी के आरोपों को लेकर हंगामा जारी है। सदन से लेकर सड़क तक बवाल इतना बढ़ गया है कि मोदी शाह की नींदें उड़ गई हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को अपनी पुलिस भेजकर विपक्ष के मोर्चे को शांत करवाना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बाद अब मुद्दा ये भी है कि क्या राजीव कुमार ने खुद सामने आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि अब तक तो विपक्ष ज्ञानेश कुमार की लुटिया डुबोने में लगा था, उन्हीं को फंसा रहा था, उनके ही पीछे पड़ा था। पर अब
वही विपक्ष राजीव कुमार के पीछे जाने में देरी नहीं लगाएगा, क्योंकि खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने देश से जाने वाले अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है और साफ कह दिया है कि वो इन अफवाहों पर कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने इन अफवाहों पर किसी तरह की कोई भी सफाई देने से इनकार किया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि कुछ लोग गंदगी फैला रहे हैं। चुनाव आयोग को इस मामले में आकर स्थिति साफ करनी चाहिए। अब एक तरफ चुनाव आयोग राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजियां तो कर ही रहा था, उनके सवालों से भाग रहा था, यहां तक कि खबर ये सामने आ गई थी कि उल्टा चुनाव आयोग इन सभी चीजों को लेकर राहुल गांधी से ही माफी मांगने के लिए कह रहा है, जिससे ये साफ समझ में आएगा कि चुनाव आयोग अब अपनी गलतियों पर पर्दा तो डाल रहा है। लेकिन यहाँ मुद्दा तो ये है कि अब तक तो केवल चुनाव आयोग ही अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहा था, अब तो खुद राजीव कुमार सामने आ गए हैं, जिन्होंने इस खेल की शुरुआत की थी और प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता दिलाई थी, और राहुल गांधी को अब कह रहे हैं कि वो गंदगी फैला रहे हैं। तो ऐसे में इतना तो साफ है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर भयंकर बवाल काटने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कि खबर तो ये पहले ही निकलकर सामने आ गई है कि राहुल गांधी ने इस खुलासे के बाद भी ये साफ कर दिया है कि अभी और खुलासे करने बाकी हैं। जी हाँ, देखिए, कोई हवा हवाई बातें नहीं है, हमारे पास खबर भी मौजूद है, इसमें लिखा भी है, पिक्चर अभी बाकी है, वोट चोरी के दावों पर कायम राहुल गांधी बोले अभी कई खुलासे होना बाकी। आगे खबर में लिखा है, चुनावी धांधली और बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के खिलाफ संसद से सड़क तक विपक्षी दलों के संग्राम का मोर्चा संभाल रहे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने दावे पर कायम रहते हुए चुनाव आयोग पर अपना कर्तव्य नहीं निभाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव आयोग एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को लागू करने की दिशा में काम नहीं कर रहा है, साथ ही मतदाता सूची में बड़ी अनियमितताओं का दावा करते हुए आने वाले दिनों में चुनावी धांधली के और खुलासे करने का संकेत देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, तो साफ है कि बवाल होना अभी थोड़ा और बाकी है। और एटम बम के फूटने पर तो धमाका हुआ था, उससे कई ज्यादा धमाका अब अगले कुछ दिनों में होना है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या राजीव कुमार ने सामने आकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या राजीव कुमार ने इतने दिनों बाद खुद के बयान देकर मोदी की कुर्सी फंसा डाली है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।